गाजा युद्ध, यूरोप को खतरा, पुतिन का महायुद्ध। पिछले हफ्ते पेरिस में जर्मन टूरिस्ट पर हमले के बाद खतरे का अलार्म बजा। यह हमला आईएस से जुड़े संदिग्ध ने किया था। पेरिस की इस घटना का जब विश्लेषण किया गया तब यह अलर्ट यूरोपियन यूनियन ने जारी किया। हालांकि अभी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन ये चेतावनी दी गई है कि हमला चरमपंथी विचारधारा से प्रभावित लोग कर सकते हैं, जो लोन वुल्फ अटैक की शक्ल में होगा। गाजा और यूक्रेन युद्ध के बीच आज अमेरिका से यूरोप तक पूरी दुनिया की नजर रशियन प्रेसिडेंट पुतिन पर टिकी। पुतिन ने मिडिल ईस्ट पे यूएई और सऊदी अरब का दौरा किया। इस दौरे का मतलब क्या है, यह खबर दिखाने से पहले आपको वीडियो दिखाना जरूरी है, जब पुतिन फाइटर जेट्स की सुरक्षा के घेरे के बीच अपने प्लेन में सवार होकर यूएई पहुंचे थे। इस वीडियो से दो चीजें पता लगती हैं। पहला तो जॉन एफ कैनेडी की बहुत पुरानी कहावत, सिक्योरिटी ऑफ अ मैन शोज हाउ इनसिक्योर ही इज। एक इंसान की सिक्योरिटी से पता लगता है कि वो कितना इनसिक्योर है। और दूसरा, ये जो आपने देखा, ये थी पुतिन की शो ऑफ स्ट्रेंथ, यानी पुतिन की अपनी ताकत दिखाने की कोशिश। पुतिन वैसे किसी से इनसिक्योर नहीं है। पुतिन इनसिक्योरिटी क्रिएट करते हैं, वो खुद इनसिक्योर नहीं होते। लेकिन पुतिन के मिडिल ईस्ट पहुंचते ही पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई। गाजा और यूक्रेन युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट से विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई। इजराइल हमास युद्ध को आज 61 दिन पूरे हो चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध 651 दिन पूरे कर चुका है। दोनों जंगी मैदान में दुनिया तबाही और विनाश का भीषण दौर देख रही है। अब सवाल यह है कि क्या महायुद्ध की घड़ी नजदीक आ गई है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया। पुतिन यूएई और सऊदी अरब पहुंचे और कल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी मॉस्को की यात्रा पर जाने वाले। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब 14 दिसंबर में सिर्फ 8 दिन का वक्त बाकी। 14 दिसंबर वो तारीख है जब पुतिन यूक्रेन युद्ध में कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन पुतिन देश को संबोधित करने वाले, रूस की जनता से संवाद करने वाले। 14 दिसंबर को लेकर अमेरिका और यूरोप भी आशंकित हैं। इस बीच दिमित्री पेस्कोव, क्रेमलिन के प्रवक्ता, ने कहा है कि हम अभी भी कीव से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में पुतिन का मिडिल ईस्ट आना और रईसी का रूस जाना, इन यात्राओं की टाइमिंग दुनिया को डरा रही है, कुछ सवाल खड़े कर रही है। क्या गाजा जंग और यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने वाला है? क्या रूस ईरान मिलकर मिडिल ईस्ट से अमेरिका को बाहर करने वाले हैं? क्या रूस ईरान इजराइल अमेरिका के खिलाफ हमास को हथियार में मदद करने वाले हैं? इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध में अब दक्षिणी गाजा विनाश का एपिसेंटर बन रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में सर्दियों के शुरू होते ही भीषण ड्रोन युद्ध चल रहा है। क्रीमिया ब्रिज को फिर दहलाने की कोशिश हो रही है। दोनों युद्ध अलग अलग रणभूमि और अलग अलग देश और संगठनों के बीच लड़े जा रहे हैं, लेकिन दोनों जंग के बीच एक फैक्टर कॉमन है, और वही फैक्टर दुनिया में महायुद्ध का खतरा बढ़ा रहा है। ईरान एक तरफ इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हमास की मदद कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन और पश्चिमी देशों के खिलाफ रूस को ड्रोन समेत कई हथियारों की सप्लाई कर रहा है। क्या है इजराइल का खतरनाक प्लान? कमांडर्स भी इन्हीं बिलों में जा छिपे हैं, लेकिन इजराइल ने हमास के अंडरग्राउंड नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। क्या है इजराइल का सबसे नया और खतरनाक प्लान? आइए आपको दिखाते हैं।
हमास के चक्रव्यूह को तोड़ती जा रही है इजरायली फौज। एक एक कर हमास के अंडरग्राउंड ठिकाने हो रहे हैं ध्वस्त। सुरंगों में ही खोदी जा रही है हमास आतंकियों के कब्र। तस्वीरें उत्तरी गाजा में हमास के ऑपरेशन की हैं, जहां हमास के सुरंगों को इजरायली एयरफोर्स ने कुछ इस तरह तबाह कर दिया। एक बंकर बस्टर बम और फिर सुरंगों में रखे हथियारों में सीरियल ब्लास्ट। इजरायल ने उत्तरी गाजा में सुरंगों को तबाह करके हमास को पैरालाइज कर दिया है। अब दक्षिणी गाजा में भी इजरायल के टारगेट पर हैं हमास के कई सुरंग, लेकिन उत्तरी गाजा में इजरायल ने नई रणनीति अपनाई है। इजरायल का नया प्रहार, गाजा में अंडरग्राउंड बाढ़। जी हां, हमास के आतंकियों को उनके बिलों से निकालने के लिए इजरायल ने हमास के सुरंगों में बाढ़ लाने का प्लान किया है। इस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन टनल फ्लड। तस्वीरें देखिए, इजरायली फौज के जवानों ने हमास की सुरंगों में चौड़ी चौड़ी पाइप्स डाल रखी हैं और इन्हीं पाइप्स के जरिए सुरंगों में लाखों लीटर पानी छोड़ा जा रहा है। इजरायल ने 800 सुरंगों में पानी छोड़ने का प्लान तैयार किया है। अल शती रिफ्यूजी कैंप के उत्तर में 5 हाई पावर पंप को इजरायल ने असेंबल किया है। 1.5 किलोमीटर की पाइपलाइन तैयार की गई है और भूमध्य सागर से ही हर घंटे हजारों क्यूबिक मीटर पानी छोड़ने की तैयारी में है इजरायल। दरअसल दक्षिणी गाजा में आबादी बहुत घनी है, ऐसे में यहाँ आसमान से बंकर बस्टर बम बरसाना मुश्किल है। अगर सुरंगों पर एयर स्ट्राइक की गई तो आम लोगों की जान जा सकती है। लिहाजा पानी वाला प्लान तैयार किया गया है, लेकिन इजरायल के इस टनल वॉरफेयर प्लान पर कुछ सवाल उठ रहे हैं और कई चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं। माना जा रहा है कि आतंकियों ने इजरायल से लाए गए बंधकों को सुरंगों में ही छुपा रखा है। ऐसे में बंधकों को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा सवाल यह है, कुछ सुरंगों में पानी भरने के बाद क्या ये सुरंगें धंस जाएंगी? बताया जा रहा है कि हमास के 800 सुरंगों में ऑपरेशन टनल फ्लड चलाया जा रहा है, लेकिन जो सुरंग बाकी है उन्हें कैसे निपटाया जा सकता है? इजरायल ने दक्षिण गाजा में अपनी काफिर ब्रिगेड को उतार दिया है, जो सुरंगों के अंदर लड़ने में माहिर माने जाते हैं। काफिर ब्रिगेड आईडीएफ की अलग अलग टुकड़ियों के साथ मिलकर दक्षिणी गाजा में गदर मचा रहे हैं और इसकी मिसाल देखते हैं आगे इजराइल का क्या होगा अगर 3 देश साथ आ जाएं तो। जानते हैं कौन है वो 3 देश। पहली बार साथ आने वाले हैं इजराइल के खिलाफ, और अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो नहीं बचेगा इजराइल। और ऐसा लग रहा है ये तीनों साथ आने ही वाले हैं, क्योंकि इजराइल और हमास की जंग अब अपने आखिरी चरण तक पहुंच चुकी है। आपने न्यूज चैनल्स में खबरें तो देखी ली होंगी, अगर नहीं देखी होंगी तो हम आपको बता देते हैं। खान यूनिस, साउथ गाजा का, दक्षिणी गाजा का वो इलाका जिसे चारों तरफ से आईडीएफ ने घेर जरूर लिया है, लेकिन वहां पर हमास का साथ देने के लिए अब फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद गुट भी सामने आ गया है। और उसने जो लेटेस्ट तस्वीरें, लेटेस्ट वीडियो रिलीज की हैं, उन्हें देखकर अच्छे से अच्छा आर्मी एक्सपर्ट उसका भी दिल दहल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से गोलियां बरसा रहे हैं हमास के लड़ाके और इस्लामिक जिहाद के लड़ाके आईडीएफ के फौजियों पर, और जिस तरीके से लगातार आईडीएफ भी मजबूर हो चला है, भले नंबर कम बताए, लेकिन हाँ वो इस बात को मानने लगा है कि उसकी कैजुअलिटीज बड़ी तादाद में होने लगी। यह साफ इस ओर इशारा करता है कि जंग अपने आखिरी चरम पर है और हमास और इस्लामिक जिहाद गुट जो कि फिलिस्तीन का है, गाजा में ऑपरेट करता है, ये दोनों अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं वो सब लगातार देख रहे हैं कि अपने अपनों को खोते हुए, फिलिस्तीनी करहाते हुए खड़े हैं पूरी ताकत के साथ इजराइल के ऑक्यूपेशनल फोर्सेस का सामना करते हुए, ये जानते हुए भी कि कब कौन से घंटे उनका अपना परिवार तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये जो
खबरें आ रही हैं, ये जो इस्लामिक कंट्रीज के अंदर लोग हैं, ये जब देख रहे हैं तो उन सब के दिलों में हमास और वहां मौजूद इस्लामिक जिहाद के लिए, चाहे वो कैसा भी कृत्य उन्होंने किया हो 7 अक्टूबर को, उनके लिए एक सिंपैथी अलग से उठ रही है, उनके लिए एक सम्मान की भावना जाग रही है। और इसी को भुनाने के लिए अब अपने सारे मतभेद भूल करके ये 3 बड़ी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जिनकी आइडियोलॉजी अलग है, जिनके अंदर सेक्रेटेरियन डिवाइड है, जिनके अंदर जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस अलग अलग हैं, टर्की, ईरान और सऊदी अरब साथ आने वाले हैं दोस्तों। और ये एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट होने वाला है मिडिल ईस्ट के इतिहास में। ऐसा पहली बार होगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्टर्न जियोपॉलिटिक्स के लिए हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देने वाला है इन तीनों देशों के इस कदम को अगर उठा लिया इन्होंने। और सबसे बड़ी बात, मुस्लिम कंट्रीज और पूरे मिडिल ईस्ट की जो इमेज है पूरी दुनिया में एकदम से बदल जाएगी। जरा गौर कीजिए दोस्तों, सऊदी अरब जो चाहता है अपने आप को ऑयल फ्री इकोनॉमी बनाना चाहता है, जो अपने आप को एक इंटरनेशनल न्यू इमेज देना चाहता है, एक नई इमेज देना चाहता है, नियोम नाम की सिटी वो लॉन्च करने वाला है सऊदी अरब। वो चाहता है कि अमेरिका उसका एलाई बना रहे और यूरोपियन कंट्रीज उसके साथ में मिले रहे, और वो सब भी चाहती हैं, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब से अच्छा दोस्त और कौन हो सकता है, क्योंकि यहां पैसा बहुत है, लालच तो सबको रहता है दोस्तों, रियलिटी है। बात करें तुर्की की, तो टर्की ऑलरेडी पहले से नेटो का मेंबर रहा है और एक ताकतवर कंट्री है, लेकिन उसने बड़ी मुखरता के साथ में इजराइल के सामने गतिरोध पेश किया है। वोकल होकर, सामने आकर, मुखर होकर एर्दोगन ने इजराइल के नेताओं को, इजराइल की सरकार को, इजराइल की आर्मी को कोसा है और सपोर्ट किया है हमास का, जबकि तुर्की काफी अच्छे रिलेशनशिप बना के रखा हुआ था इजराइल के साथ। तो ईरान के जो नए नेता वहां पर आए हैं 2021 के इलेक्शन में, जो इब्राहिम रईसी हैं, उनकी करीबी जो है वो आयतुल्ला अली खामेनेई के साथ बहुत ज्यादा है, जिन्होंने फिलिस्तीनियों को हमेशा संभालने की कोशिश की है, और उन्हें जो वहां पर मौजूद जो रेबेलियन गुट है हमास, उन्हें सपोर्ट किया है पैसे से भी, फंड से भी और हथियारों से भी।